जन्नत का बाज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जन्नत एक ऐसी ऐशो आराम की जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अच्छे अमाल के सिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं कि जिसे किसी आँख ने न देखा और ना ही किसी कान ने उसकी खूबियों को सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा। उसकी दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। इसकी एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है। ज़मीन ज़ाफ़रान की और कंकरियों की जगह मोती और याकूत से बनी है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, गोया वो याकूत और मूंगा हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं, जिनमें हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है कि जितनी ज़मीनों आसमान तक, और दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक दरवाजे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक एक तेज़ घोड़ा 70 बरस में पहुँचे। जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना आती होंगी। तरह तरह के मेवे, फल, दूध, शहद और शराब और अच्छे और लजीज खाने जन्नतियों को दिए जाएंगे। इरशाद रब्बानी है, इनमें मेवे, खजूरें और अनार हैं। जन्नती बहुत ही खूबसूरत लिबास में मलबूस होंगे जो दुनिया में किसी को भी नसीब न हुए होंगे। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि तकिया लगाए हुए हैं सब्ज बिछौनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदियों पर, और अहले जन्नत कभी फना न होंगे, और इसमें जन्नतियों को किसी किस्म की तकलीफ या गम न होगा, बल्कि वो हमेशा राहत और सुकून से रहेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ जन्नत वालो, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार न होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी न मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े न होगे, और तुम आराम से रहोगे और तुम कभी मेहनत और मुशक्क़त न उठाओगे। जन्नत एक ऐसा मुकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं कि जिनको किसी आँख ने न देखा और न किसी कान ने सुना। दुनिया की किसी भी चीज़ से इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया की आला से आला चीज़ की भी जन्नत की किसी चीज़ से कोई मुनासबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक सब रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। एक रवायत में बयान होता है कि अगर हूर अपने हाथ की हथेली ज़मीनों आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितने में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग हो। नाज़रीन गिरामी, जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, एक दूध का, एक शहद का और एक शराब का, और फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान तक जाती हैं। वहाँ की नहरें ज़मीन की नहरों की तरह ज़मीन को खोद कर नहीं बनाई गई, बल्कि ज़मीन के ऊपर ही रवां तवां हैं, जिनका एक किनारा मोती का और दूसरा याकूत का है। नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की है, और वहाँ की शराब दुनियावी शराब की तरह बदबूदार और कराहत और नशावर नहीं है कि जिसके पीने से अकल मारी जाती है और पीने वाला आपे से बाहर होकर बेहुदा बकने लगता है, बल्कि जन्नत की शराब पाक और इन तमाम बातों से मुनव्वर है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन ही इनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने को दिल करेगा तो उसी वक्त भुना हुआ उनके सामने पेश हो जाएगा, और अगर पानी पीने को दिल करेगा तो कूजे फौरन ही हाथ में खुद ब खुद आ जाएंगे, और उनमें ठीक अंदाजे के मुताबिक पानी, दूध, शराब और शहद होगा। उनकी ख्वाहिश से एक कतरा भी कम न होगा और ना ही ज्यादा होगा। पीने के बाद फिर कूजे जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट जाएंगे। जन्नत में किसी किस्म की भी नजासत नहीं होगी, किसी भी किस्म की गंदगी, पखाना, थूक, कान और बदन का मैल तक न होगा। वहाँ एक फरहत बख्श डकार आएगी और खुशबूदार पसीना निकलेगा जिससे तमाम खाना हजम हो जाएगा। जन्नत में हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने और जमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान पर अल्लाह की हम्दो सना होगी। हर शख्स के सरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों के एक हाथ में सोने और दूसरे हाथ में चांदी के प्याले होंगे।
ان پیالوں میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھانا وہ کھاتا جائے گا لذت میں کبھی کمی نہ ہوگی بلکہ لذت بڑھتی جائے گی۔ ناظرین گرامی، جنت میں جنتیوں کے نہ تو لباس پرانے ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کے لباس بہت ہی حسین ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو جنت کا دربان پوچھے گا کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے کہ میں محمد ہوں، تو دربان جواب دے گا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والوں میں جو سب سے پہلا گروہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت ہی روشن ستارے کی مانند ہو۔ وہاں آپس میں پیار اور محبت ہوگی، کسی کو بھی بغض و اختلاف نہ ہوگا۔ جنتیوں میں ہر ایک کو 2 بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی، پھر بھی لباس کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز اور گوشت دکھائی دے گا، جیسے شیشے کے برتن میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے۔ مومن اپنے چہرے کو اس کے رخساروں میں آئینے سے بھی زیادہ شفاف دیکھے گا، اور ان کے پاس ادنا سے ادنا موتی بھی ایسا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو اس کو دیکھ کر سب بے ہوش ہو جائیں اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر پائیں، اور جب مرد اس حور کے پاس جائے گا تو اسے ہر بار ہی کنوارا پائے گا۔ جنت میں حوریں اتنی حسین ہوں گی کہ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی مومن جنت میں جائے گا تو 2 حوریں سرہانے اور پائنتی کی طرف بہت ہی خوبصورت آواز میں گیت گائیں گی، مگر ان کا یہ گیت شیطانی مضامین نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگا۔ جنت میں کسی کو نیند نہ ہوگی، کیونکہ نیند بھی ایک موت کی قسم ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب سے مقام و مرتبہ ملے گا۔ جنت میں اللہ کے فضل کی کوئی حد نہ ہوگی۔ پھر جنتیوں کو دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے برابر اجازت ہوگی کہ وہ اپنے پروردگار کا دیدار کر لیں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب کائنات کی زیارت نصیب ہوگی۔ جنت کے ایک باغ میں اللہ پاک تجلی فرمائے گا، اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، چاندی کے ممبر، سونے کے ممبر۔ ان میں سے ادنا مشک اور کافور کے ممبر پر بیٹھے گا، اور رب کائنات کا دیدار ایسا صاف اور شفاف ہوگا جیسے 14ویں رات کے چاند کو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، جنت میں بازار بھی ہوگا۔ جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ جنت کے بازار کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ جب جنتی اس بازار میں داخل ہوں گے تو وہاں کیا کیا دیکھیں گے؟ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید نے پوچھا کہ کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بلا شبہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات اور منازل میں اتریں گے۔ اس کے بعد دنیا کے دنوں میں سے جمعے کے دن کے بقدر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کی زیارت کر لیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھے پہچان سکیں۔ ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد یا تو ہمیں سزا دی جائے گی یا پھر انعام۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بنایا اور اس کا دار و مدار ہماری آج کی زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کیا تو اللہ پاک ہمیں بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اگر ہم نے اپنی تمام زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا تو اللہ پاک ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔
जन्नत में लोग अपने अपने आमाल की फजीलत और बरतरी के लिहाज से मुकीम होंगे, यानी जिनके आमाल जितने ज़्यादा अच्छे और आला होंगे उसी एतबार से उन्हें बुलंद तर और खूबसूरत महल्लात अता होंगे, और फिर इन सब को अल्लाह पाक का दीदार भी नसीब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम उस रोज़ अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, यकीनन। क्या तुम दिन में सूरज और 14वीं रात में चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया कि हरगिज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन इसी तरह अपने परवरदिगार को देखने में कोई शुबा नहीं होगा। तमाम जन्नतियों में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके सामने परवरदिगार तमाम हिजाबात को हटाकर बराह रास्त हम कलाम न हो। यहाँ तक कि अल्लाह पाक हाजरीन में से एक शख्स को मुखातिब करेगा और फरमाएगा कि ए फलां बिन फलां, क्या वो दिन तुझे याद नहीं कि जिस दिन तूने गुनाह किया था? तब वो शख्स अर्ज करेगा कि ए मेरे परवरदिगार, क्या आपने मेरे गुनाह बख्श नहीं दिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि बेशक मैंने वो तमाम गुनाह तेरे बख्श दिए हैं और तू मेरी इसी माफ़ी के नतीजे में आज इस मर्तबे पर पहुंचा है। फिर वो लोग इसी हालत और मर्तबे पर होंगे कि एक बादल उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा कि इससे पहले उन्होंने ऐसी खुशबू महसूस नहीं की होगी। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा, उठो और इस चीज़ की तरफ आ जाओ जो हमने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, और तुम अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे ले लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग इस बाजार में पहुँचेंगे जिसे फरिश्तों ने घेर रखा होगा। इस बाजार में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो किसी आंख ने न देखी होंगी और न ही किसी कान ने सुनी होंगी और न ही किसी के दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर बाजार में हर एक को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें उठा उठा कर दी जाएंगी जिनकी ख्वाहिश होगी। इस बाजार में दुनियावी खरीदो फरोख्त वाला मामला भी नहीं होगा। इस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बुलंद मर्तबा शख्स एक कम मर्तबा शख्स से मुखातिब होगा और मुलाकात करेगा, यानी जन्नतियों में ये एहसास नहीं होगा कि कोई मामूली और कम हैसियत ख्याल किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद हम सब जन्नती अपने अपने महल्लात और मकानों की तरफ वापस होंगे और यहाँ हमारी बीवियाँ हमसे मिलेंगी तो हमें मरहबा और खुश आमदीद कहेंगी और हमारा इस्तकबाल करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने जन्नतियों को तिजारत की इजाज़त दी तो वो रेशम और इतर की तिजारत करेंगे। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे फरमाएंगे, कोई और नेमत भी चाहते हो जो वो मैं तुम्हें अता कर दूं? तो वो अर्ज करेंगे, ए हमारे परवरदिगार, क्या आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं फरमाया? क्या हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या हमें दोज़ख से निजात नहीं बख्शी? फिर अल्लाह पाक तमाम पर्दों को हटा देंगे और जन्नतियों को कोई नेमत भी ऐसी नहीं दी जाएगी जो उनको दीदारे इलाही से ज़्यादा महबूब हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेंगे और वो अल्लाह ताला की तरफ देखेंगे। जब तक अल्लाह ताला की तरफ देखते रहेंगे उन्हें जन्नत की किसी नेमत की भी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, हत्ता कि अल्लाह ताला पर्दे में चले जाएंगे और अल्लाह ताला के नूर और बरकत का असर उनके महल्लात में बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।